मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं आपके सामने एक संदेश लेके आया हूं, जिस संदेश को आप सभी लोगों ने जाना होगा। और मेरा संदेश का जो टॉपिक है वो है कैलिफोर्निया क्यों बना सदम और अमोरा। आखिर क्यों बना अमेरिका कैलिफोर्निया, मतलब सदम और अमोरा। इसके 4 मुख्य कारण हैं मेरे दोस्तों। मुझे, आपको और हम सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए और आपके लिए भी जानना बिल्कुल जरूरी है कि और यह एक प्रकार का हमारे जीवन में सबक भी है। एक बड़ा काम भी हुआ है वहां पे, आपको मालूम होगा। एक विश्वासी का मकान भी बच गया है और वह विश्वासी भी बच गया है। बहुत ही अद्भुत है। जरा सोचिए, आपको और हमको जानना बिल्कुल जरूरी है। यह परमेश्वर का एक संदेश है जो मैं आपको इस बाइबल से बताने जा रहा हूं। अमेरिका और कैलिफोर्निया में जो घटना घटी है, जो आग वहां पे लगा हुआ है, इस घटना को मैं आपके सामने ला रहा हूं इस पवित्र बाइबल शास्त्र से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, कि परमेश्वर उस अग्नि के द्वारा हमें क्या बचाना चाहता है और आप और संसार के लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। इस संदेश को मैं आपको फिर से एक बार लाने जा रहा हूं, लेकिन इसी बाइबल से लेके आऊंगा और सभी आयतों के साथ, प्रूफ के साथ। आप उसे जरूर एक बार देखिए। कृपया मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि जानकारी आपको और हमें होना बेहद जरूरी है। क्योंकि हमारा भी जीवन है, तो हमारा जो परमेश्वर है, नीले आसमान में रहने वाला परमेश्वर, हमें संदेश क्या देना चाहता है, क्या बताना चाहता है इस घटना के माध्यम से। और इस सभी घटनाओं को हम इस बाइबल से देखेंगे। मेरे दोस्तों, जो अमेरिका में घटना घटी है, जो आग लगा हुआ है, वो बराबर जलती जा रही है और जलते हुए कैलिफोर्निया के चारों तरफ मकान जलकर राख हो चुके हैं। और जलते हुए उस भीड़ में एक मकान है जो अभी तक जला नहीं है और नहीं उसे आग से कोई नुकसान पहुंचा है। उस घर के सभी परिवार भी सुरक्षित हैं, वह घर भी सुरक्षित है। तो जिस तरह से सदम और अमोरा में परमेश्वर ने ऊपर से आग गिराकर उस सदम और अमोरा को नष्ट कर दिया था और वहां पर एक अपने दास को बचाया था, जो परमेश्वर का दास था, लूत। वह परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताना चाहते थे, बिता रहे थे। उस लूत को परमेश्वर ने जिस तरह से बचाया है मेरे दोस्तों, उसी तरह इस कैलिफोर्निया में लगे हुए आग में एक विश्वासी, मसीह विश्वासी को परमेश्वर ने बचाया है और उसके घर को भी बचाया और साथ में उसके पूरे परिवार को अभी तक परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। और आप इस घटना के बारे में न्यूज में वायरल होने वाले न्यूज को आप देख सकते हैं, उसमें भी इसका जिक्र है। न्यूज रिपोर्टर है, वो बहुत चकित है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। उस घर के जलते हुए चारों तरफ अग्नि में एक घर सुरक्षित कैसे बच गया, जो उसके चारों तरफ जो घर है वह बिल्कुल जल चुके हैं। और जलते हुए घरों में एक घर सुरक्षित बचा है, उस पर लपट भी नहीं लगी। तो परमेश्वर इस घटना के साथ हमें जो संदेश देना चाहता है, इस संदेश को मैं इसी बाइबल से आपके सामने रखने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। और जिस भाई बहन का घर अमेरिका में होगा या अमेरिका के नजदीक में होगा या उनके रिलेशन होंगे, वह न्यूज देखते होंगे आखिर ये घटना क्यों घटा है। इस घटना को घटने का 4 मुख्य कारण है और वह कारण बाइबल में उपलब्ध है। उस कारण को मैं आपके सामने, आपका दोस्त, बाइबल से रूबरू कराने जा रहा हूं। कृपया आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और क्योंकि जानकारी हमें और आपको, दोनों लोगों को रखना, संसार के लोगों को और मसीह यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाले उन सभी भाई बहनों को जानना बेहद जरूरी है मेरे दोस्तों। तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा बाइबल के इस संदेश में। और मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं परमेश्वर का वह संदेश जो हमको और आप सभी को एक संकेत दे रहा है, अपने आप को बदलने का या बचाने का जो भी संकेत दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं वह 4 मुख्य कारण जिसके द्वारा अमेरिका एज ए कैलिफोर्निया जलकर नष्ट हो चुका है और उसकी आग अभी बुझने वाली नहीं है। जितना लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह उतना ही तेज आग फैलता जा रहा है। मेरे प्रिय दोस्त, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला जो कहानी में बता रहा हूं, जो पहला कारण है, पहली कारण यह है कि अमेरिका में
शैतान की पूजा होती है, वहाँ पे एक पशु की पूजा होती है, वहाँ पर शैतान के मंदिर बनाकर रखे हैं लोग और क्रॉस को उल्टा लटका कर भी रखा जाता है। यह पहला कारण है जो अमेरिका में पाया जा रहा है। और दूसरी कारण जो है, वहाँ पर परमेश्वर का खुल्लम खुल्ला विरोध किया जाता है। परमेश्वर का विरोध करने में हमें कोई लाभ तो नहीं है, नुकसान ही होता है। अमेरिका में जब ग्लोबल लीडर का चुनाव हुआ था तो परमेश्वर को जानते हैं कितना मिला था। मैं आपको आपके सामने यह तस्वीर दिखा रहा हूं, आप उसको देख के जरूर अंदाजा लगा लिएगा कि जीसस को काउंटिंग में 0 मिला था। मतलब इसका साफ है कि वहां पे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, वहां पे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं हैं। वहां पे शैतान की पूजा होती है जो एक पशु के रूप में दिखाई दिया है। और जो तीसरा कारण है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, वहां पर अयासी व्यभिचार बहुत तेजी से होता है। आप लोगों के नाते रिश्तेदार अगर दोस्त रहते होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा। परमेश्वर एक फैमिली को वहां से बचाया है। जिस तरह से सदम और अमोरा में परमेश्वर ने लूत के फैमिली को बचाया था मेरे दोस्तों, उसी तरह कैलिफोर्निया में भी एक सुसज्जित परिवार को परमेश्वर ने बचाया है। चारों तरफ आग की लपेटें निकल रही है। उस आग की लपेटों में उस घर के चारों तरफ धुआं है, जला हुआ है और बीच में एक सुरक्षित मकान बचा है। चौथी बात, वहां पर चर्च में ताले लग गए हैं। उस चर्च में बार खुला हुआ है, माल खुला हुआ है, गौशाला आदि खुला हुआ है। वहां पर परमेश्वर की आराधना लोग नहीं करते हैं। जैसे सदम और अमोरा में गलत होता था, उसी तरह अमेरिका में भी हो रहा है। सब में ये सभी बातें मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, साबूत सहित। परमेश्वर का 5 रूप आपके सामने रखूंगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है नहीं। लेकिन हम टेढ़े काम कर रहे हैं तो हमारा पिता भी तिरछा हो जाता है। वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है बाइबल में हमें क्या बता रहा है। आइए हम लोग चलते हैं बनाम के बाइबल में, उस वचन को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें इशारा कर रहे हैं। सदम और अमोरा बनाम आप कह सकते हैं अमेरिका, कैलिफोर्निया। वचन यह है भजन संहिता 18 अध्याय के 26 आयत में लिखा है, शुद्ध के साथ तू शुद्ध अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय दोस्त, परमेश्वर का रूप, जो इंसान सीधा है उसके साथ परमेश्वर सीधा रहता है और जो टेढ़ा हो जाता है उसके साथ परमेश्वर भी टेढ़ा हो जाता है। वहां पर एक आदमी अपने हाथ में बैनर लिए हुए आपको दिखाई देगा। आपने देखा होगा कभी न्यूज में कि एक आदमी अपने हाथों में बैनर लिया, उस बैनर पे लिखा है कि परमेश्वर को यहां से भगाओ। यह घटना आपके जहां पे इस समय आग जल रही है, कैलिफोर्निया, जिस जगह पे यह घटना घटी है उसी जगह पे यह बैनर दिखाया जा रहा था। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा जीवन, आपका जीवन है, ये परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है और हम अपने जीवन से परमेश्वर को ही रिमूव कर रहे हैं। तो हमारे परमेश्वर को कितना अच्छा लगेगा अगर हमारा पुत्र हमारी आज्ञाओं को नहीं मानता है, तो पुत्र को समझाने के लिए पिता अपनी युक्तियों को निकालता है। जिस परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, हम उसी परमेश्वर की बुराई करते हैं। परमेश्वर ने अमेरिका को अपनी जायदाद से दखल कर दिया है। जैसे अगर पुत्र नालायक निकल जाए तो पिता अपने जायदाद से अलग कर देता है, उसी तरह अमेरिका और कैलिफोर्निया को परमेश्वर ने अपने जायदाद से, इस पृथ्वी से लोगों को हटा दिया है। दूसरी अध्याय और देखेंगे हम निर्गमन 20 अध्याय के 5 आयत में। यह जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वह रूप है जो परमेश्वर अपने उस रूप को पकड़ के अपना सारा काम करता है। मेरे दोस्तों, यह आयत निर्गमन 20 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों और पितरों को भी दंड दिया करता हूं। हालेलुया।
मेरे प्रिय दोस्तों, जो हमारा परमेश्वर है वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। सच में अगर आप एक सांसारिक पिता है, अगर आपका पुत्र संसार के दूसरे आदमी को अपना पिता माने तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सेम वैसा ही हमारा जीवित परमेश्वर है। सच में वह मुर्दा नहीं है, वह किसी मंदिर की मूर्ति नहीं है, वह हमारा जीवित परमेश्वर है जिसने 5 दिन में इस पृथ्वी की रचना की, 6वें दिन इंसान को अपने हाथों से बनाया। वह हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमसे बातें करता है, हमारी बातों को सुनता है और उसका उत्तर देता है। अगर आप परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है तो हमें अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के नजरों में से उतर जाएंगे और परमेश्वर आपको दुख देता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 50 अध्याय के 22 आयत में, हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को भूलता है, परमेश्वर पिता को भूलने वाले लोगों को परमेश्वर फाड़ डालता है। जिस तरह कैलिफोर्निया, मतलब अमेरिका, कैलिफोर्निया में जो आग लगी है वह और धधकती जा रही है। आपने देखा होगा कि उसे आसमान से लोग बार पानी गिरा गिरा के बुता रहे हैं, लेकिन आपने न्यूज में देखा होगा, इसमें बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग ऊपर से पानी गिरा गिरा के बुता रहे हैं और जितना ही बुझा रहे हैं वह उतना ही तेज और आग पकड़ती जा रही है। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम एक वचन और देखेंगे और वह वचन है यशायाह भविष्यवक्ता के 48 अध्याय के 9 आयत में। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वचन में जो मैंने आपको बताने जा रहा हूं, यशायाह भविष्यवक्ता 48 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, ये परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध कहता है, अपने ही नाम के निमित्त में क्रोध करने में विलंब करता हूं और अपनी महिमा के निमित्त अपने तय रोक रखता हूं, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। मेरे प्रिय दोस्तों, जो परमेश्वर का क्रोध में होगा ना, तो वो तूफान लाएगा, भूकंप लाएगा, आग गिलाएगा, आग का कहर बरसाएगा और हमको भस्म कर देगा। यहाँ तक कि गुस्से में वो कहता है कि काट डालना आदि तमाम प्रकार का क्रोध है परमेश्वर का, जो आपको मैं पवित्र बाइबल से दिखा रहा हूँ। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। और जो मैं आपको चौथी बातें बताने जा रहा हूँ वह है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय के 29 आयत में लिया गया है। लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। यह भी एक परमेश्वर का रूप है, आग। अमेरिका के लोग परमेश्वर को निकालने की बात कह रहे थे। चर्च को गौशाला, माल, लान, होटल बना दिया था। यहाँ तक कि परमेश्वर के चर्च को गाय का तबाला बना दिए थे लोग। और उनका रहन सहन, मेरे दोस्त, अय्यासी, बेविचार, गंदगी फैलाना, ये सब चरम सीमा पर था मेरे प्रिय दोस्तों। और वहाँ पे हमारे जीसस की आराधना नहीं होती थी, वहाँ पे एक पशु की आराधना होती थी। मतलब उसे कह सकते हैं शैतान की पूजा लोग करते थे, बार बना दिए थे। और जहाँ पे चर्च है उसी चर्च में बियर बार बनाकर उसी में बैठ के शराब पीते थे, मदिरा करते थे, डांस करते थे, वहाँ पे और भी अश्लील चीजें का काम करते थे। तो यह सब परमेश्वर के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है। जैसे आपने सुना होगा दूसरा इतिहास के 36 आयत के 14 आयत में परमेश्वर ने अपने ही मंदिर को, यरूशलेम की मंदिर को बेबीलोन के राजा के हाथों से तोड़वा डाला। तो जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, आपको बनाया है, हम भी उस परमेश्वर के मंदिर हैं मेरे प्रिय दोस्त। चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो आपका शरीर हो, उस जगह पे परमेश्वर के लोग, दास लोग इकट्ठे होते हैं। और ये परमेश्वर का भवन है जिसके हृदय में, आपके हृदय में, हमारे हृदय में परमेश्वर हमारा रहता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, अगर हम परमेश्वर के भवन को गंदा करेंगे, परमेश्वर की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर का जो मंदिर है उसमें चोर डाकुओं का खो बना लेंगे, यहाँ तक कि गंदे गंदे काम करने लगेंगे, तो इस गंदे गंदे काम को देख के ही परमेश्वर ने सदम और अमोरा में आग बरसा के सदम और अमोरा को जलाकर भस्म कर दिया था मेरे प्रिय दोस्त। तो कैलिफोर्निया ही सदम और अमोरा बन गया है इस समय, क्योंकि कैलिफोर्निया में भी वही काम हो रहा है इस समय
जिस समय सदम और अमोरा में होता था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, देखा आपने परमेश्वर ने किस तरह अपने मंदिर की रक्षा करता है। जो लोग पाप करने लगते हैं, जिनके पिता के पुत्र अगर बिगड़ गए हो, तो पुत्र को जायदाद से बेदखल कर देने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, वह आपके सामने इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ये 5वीं बात, और इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय के 31 आयत में लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दोस्त, हमारा जो परमेश्वर है वह जीवित परमेश्वर है। अमेरिका के लोग परमेश्वर के हाथ में लग गए हैं। जो न्यूज वाले हैं वह भी अचंभा कर रहे हैं कि एक परिवार ऐसा बच गया है। बचाने वाला खुदा है, जैसा पहली पीढ़ी में नूह के समय में नष्ट कर दिया था। जो परमेश्वर ने जल वर्षा करके नूह के समय में इस पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये परमेश्वर का 5 प्रकार का जो रूप है, तो हमें इन चीजों से, इस विपत्ति मुसीबतों से बचने के लिए, जैसे इस समय कैलिफोर्निया अमेरिका में जो आग लगी हुई है, ऐसे घटनाओं से हमें बचने के लिए करना क्या चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमें वह उपाय भी देता है और हमें आज्ञाएं देता है। एक संसारिक पिता होने के बाद आप अपने बच्चे को क्या बताते हैं कि अच्छे काम करो, भले काम करने के लिए आप कहते हैं, ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद न हो। वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें आज्ञाएं देता है कि हम उन आज्ञाओं को सुनकर अपने जीवन को बदले और हमारे जीवन में ऐसी कोई मुसीबत न आए। तो आइए देखते हैं हम एक आयत बाइबल में है। ओएल की पुस्तक 2 अध्याय के 13 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे 5 प्रकार का रूप मैंने आपको पहले बताया है कि जो यहोवा परमेश्वर का 5 रूप होता है, उसी तरह वो हमें 5 प्रकार का उसके अंदर महिमा भी है और उस 5 रूप से हमें बचाता है। किस तरह बचाता है? तो आइए इस वचन में देखते हैं जो मैंने अभी पढ़ा कि पहला है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दूसरा परमेश्वर हमारा दयालु है, तीसरी बात परमेश्वर हमारा विलंब करने वाला है, चौथी बात है करुणा निधान है, 5वीं बात है दुख देकर पछताने वाला है। यह उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप लोगों के जीवन में भी इस घटना को देखकर महसूस होना चाहिए कि जैसे सदम और अमोरा में जब पाप और बुराई चरम सीमा पे बढ़ गई थी, तब परमेश्वर का क्रोध भड़का था। उसी तरह अमेरिका कैलिफोर्निया में भी पाप और बुराई चरम सीमा पे हो गई थी। वहां पे किसी भी इंसान के हृदय में परमेश्वर की आराधना नहीं होती थी। वहां पे एक शैतान की लोग पूजा करते थे और व्यभिचार और पाप बुराई गंदे काम उन लोगों के जीवन में चरम सीमा पर चढ़ गई थी। ठीक उसी प्रकार जिस तरह का सदम और मोरा को परमेश्वर ने नष्ट किया है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी परमेश्वर ने आग लगा के उस कैलिफोर्निया को जलाकर नष्ट कर दिया है। कैलिफोर्निया के पूरे जलते हुए एरिया में, राज्य में, सिर्फ घरों के बीच में जो आग की लपेटें चारों तरफ निकल रही है, उस निकलती हुए चारों तरफ आग की लपेटों के बीच में एक मकान सुरक्षित और एक परिवार भी सुरक्षित है। यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है मेरे दोस्तों। और वैसे ही सदम और अमोरा में भी परमेश्वर ने जो आग, गंधरस की आग फैलाई थी, गिराई थी, उससे सदम और अमोरा में गिरा के सब नष्ट कर दिया था। लेकिन वहां पे भी एक जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताने वाले थे, लूत, उनको और उनके परिवार को परमेश्वर ने सही सलामत सदम और अमोरा के जलती हुई आग में से परमेश्वर ने निकाल के उनको सुरक्षित रखा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो हमारा परमेश्वर है, अगर आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उसके नियम कदम पर चलेंगे, तो हमारा यहोवा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, जो मैंने आपको बताया कि यह परमेश्वर जो हमारा है अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है,
करुणानिधीन है, दुख देकर पछताने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर का दिल बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर चाहता क्या है। अगर कलीसिया को तोड़ रहा है, जैसे मैंने आपको सेकंड इतिहास के 36 आयत के 14 से लेकर 20 तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने भवन को अपने हाथों से तोड़ा। तो जो परमेश्वर का भवन है हमारा, या मान लीजिए हमारा शरीर है, यह शरीर में अगर हम गंदे काम करेंगे जो परमेश्वर को भाता नहीं हो, अगर हद से बाहर हो जाएगा तो परमेश्वर क्या करेगा। इसी तरह सदम और अमोरा के जैसा, जैसे अमेरिका कैलिफोर्निया को जलाकर नष्ट कर दिया है परमेश्वर, उसी तरह और भी जगह जो हमारा जीवन है उस जीवन को भी वह परमेश्वर नष्ट करने वाला परमेश्वर है। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं मिलूंगा आपको एक दूसरे टॉपिक पे। तब तक आप सभी लोगों को जय मसीह की। लेकिन कहते हुए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और ताकि हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें जो आपके पास पहुंचने में रुकावट ना आने पाए। तो प्रेज द लॉर्ड, आप सभी भाई बहनों को फिर से एक बार जय मसीह की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो और भी भाई बहनों के पास अपने भेजें, ताकि उन लोगों के जीवन में भी परमेश्वर का भय रहे और अपने उस सच्चे यहोवा परमेश्वर को जाने कि जो परमेश्वर वादा करता है वह वादे का खरा है, न्याय करने वाला परमेश्वर वह सच का न्याय करता है। मेरे दोस्तों, तो हम भी बचेंगे और हमारे अपने लोग भी इस वचनों के द्वारा बचाएंगे। तो परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की।